हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अम्बे किचन। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। मेरे घर में 8 या 10 दिन से मेरे घर में लौकी पड़ी हुई थी और मैं सोच रही थी इसका क्या बनाऊँ। तो ये मोदक जैसी दिख रही थी, उससे याद आया कि कुछ मीठा बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लौकी को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद उसे कट करने के बाद उसे पील करती हूँ। पील करने के बाद उसे ध्यान से उसे ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी होती है, इसलिए पूरे ध्यान से इसे ग्रेट कर लें। फिर आप किसी छन्नी के ऊपर ले करके या किसी कपड़े में इसे बांध करके अच्छे से इसका पानी निकाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी इसमें रहती है। तो इसलिए इसका पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है, तो आपको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तो मैं इसे छन्नी पे रखते दबा दबा करके, या हाथ से भी आप इसे दबा सकते हैं, इसका पूरा पानी निकाल दें। जितना आपसे निकल सके आप इसका पानी निकाल दें। जिस तरह मैं देख रही हूँ बिल्कुल इस तरह से दिखाने वाली हूँ। नहीं तो आप कोई भी साफ़ कपड़ा है ना, उसमें भी पोटली जैसे बंद करके हाथ से दबा करके निकाल देती हूँ, वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। फिर एक पैन ले लेंगे, पैन में मैं डालूँगी घी, और घी को गर्म करने के बाद उसमें डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ लौकी, जिसका मैंने पानी निकाल दी हूँ। अब इसको भूनूँगी मैं लगभग 10 से 15 मिनट भूनूँगी, जिससे लौकी का जो फ्लेवर है वो निकल जाता है और लौकी पूरी अच्छे से भुन जाती है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहता है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तब तक आप इसको अच्छे से भूनते रहेंगे पूरे पेशेंस के साथ। फ्लेम आप जिस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सके उस हिसाब से फ्लेम रखें। मीडियम टू हाई रखें, लो पे तो बिल्कुल मत भूनें, मीडियम पे ही रखें और उसे अच्छे से भून लीजिए। देखिए मेरा लौकी बिल्कुल तैयार हो गया है, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब मैं इस टाइम क्या करूँगी, इसे लौकी को सेपरेट करके रख दूँगी। फिर पैन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसी पैन में मैं डाल देती हूँ 1 कप पाउडर शुगर। 1 कप पाउडर शुगर डालूँगी और 2 कप मिल्क पाउडर डालूँगी। आप इसमें आधा आधा कर सकते हैं, हाफ कप डालेंगे पाउडर शुगर और 1 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मैं इसे मावा बना करके आधा इसका निकाल करके दूसरे यूज़ के लिए रख दूँगी, इसलिए आप आधा ही डालें। फिर हाफ कप मिल्क डाल देते हैं और सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे, और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी उसके बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे, नहीं तो आपका मिल्क पाउडर जल सकती है। तो चलिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाती है, बहुत ही जल्दी। तो सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा मिक्स हो गया। अब इस टाइम में मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑन, और फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर इसको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए, नहीं तो 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे तो वो जलने लगेगी। मेरा देखिए बिल्कुल साइड में लग गया है, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसे चलाएँ। और उसके बाद जब देखिए वो बिल्कुल इकट्ठा होने लगेगा, उसमें डाल दूँगी लौकी। भुनी हुई लौकी डालने के बाद उसमें डालूंगी इलायची पाउडर और ग्रीन कलर। ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें नहीं तो नहीं डालें। मैं कलर डालने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ, जैसे कलर मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद उसको फिर से अच्छे से मैं भून लूँगी। दोनों तीनों चीज़ें जो भी है ना आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद अब ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे और भूनूंगी। मैं लास्ट में डाल देती हूँ 2 चम्मच घी, और घी डालने से क्या होगा, ये पैन को छोड़ देगा बिल्कुल। आपका मसाला जो भी है ना, ये मिक्सचर वो रेडी होने लगेगा। देखिए मेरा मिक्सर बिल्कुल रेडी होने लगा है, बिल्कुल तैयार हो गया है, इकट्ठा होने लगेगा। जब इस तरह से इकट्ठा होने लगे तो समझिए आपका बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसको बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से बनाएं, और खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि इसमें आपने लौकी डाली है। बस इसमें थोड़े से रेसे जैसे लगते हैं, लेकिन ये पूरी पक जाते हैं हम भूनते भूनते ही, क्योंकि जब हम उसे ग्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा महीन ग्रेट होती है। तो चलिए इसे हम अच्छे से भून लेते हैं और भी। और ये देखिए भूनते भूनते बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे किसी भी आप मोल्ड ले लीजिए, केक टेर होता है या कोई प्लेट होता है जिसमें आप सेट करना चाहें, मिठाई के डब्बे होते हैं वो ले लीजिए। और उसे लेने के बाद उसमें घी से ग्रीस कर दीजिए, या इसे कोई भी फॉइल पेपर या बटर पेपर डाल सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से ये इसमें से निकल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें डाल दूँगी वही मिक्सर जो हमने लौकी की बना रखी थी, वो डाल दूँगी। गरम है तो बहुत ही सावधानी से इसमें निकाल करके आप डाल दें। बिल्कुल हाफ के जी या पौने 1 kg के हिसाब से बिल्कुल एक लौकी से आपका बर्फ़ी बन के रेडी हो गया है। तो इसे डाल दें और इसके बाद उसे अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेट कर दें। जिसे अच्छे से सेट करेंगे तो आपको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
और आप इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। तो अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ऊपर से मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। आप ये टोटली ऑप्शनल है, आपको जो भी पसंद है डाल सकते हैं, नहीं तो मत ही भी डालें, चलेगा। तो पूरी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा फिर से मैं प्रेस कर दूँगी, जिससे ड्राई फ्रूट्स उसमें पेस्ट हो जाए, चिपक जाए उसमें। और उसे रेस्ट करने के लिए होल नाइट के लिए मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ। और जब उसको निकालेंगे आप अगले दिन, तो आप देखेंगे पूरी तरह सेट हो गया है। मैं थोड़ा जल्दी निकाल दी थी, लेकिन आप इसे होल नाइट के लिए रखें तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि मेरा अगले दिन पूरा सेट हो गया, मैं वीडियो के लिए तुरंत निकाल दी थी और मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस लौकी की बर्फ़ी बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।